नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 6 मार्च वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे के लिए ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो आप अपने वॉच लिस्ट पर रख करके इनको कल के दिन में स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सारे वीडियोस मिलते रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग जर्नी है वो बहुत बढ़िया से चलती रहे। तो पहला स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ बेसिकली एक रेंज ट्रेड स्टॉक है जो हमने आइडेंटिफाई किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर मैंने रखा है। जो स्टॉक पिछले 2 दिन से कंसिस्टेंटली नीचे गिर रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स से ज्यादा पॉइंट से नीचे गिरा है। तो एक इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न स्टॉक ने यहाँ पर बनाया है। तो ये आप 2 कैंडल्स में देख सकते हैं, पूरा पोल बना हुआ है और फिर ये जो रेंज मैंने हाईलाइट करके रखी है वो इसका फ्लैग है। आप इसमें देख सकते हैं पिछले 3 या 4 दिनों से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली इसी रेंज के अंदर में ओपन हो रहा है। ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही है लेकिन स्टॉक उसी रेंज में ओपन एंड क्लोज हो रहा है। इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो बेटर से समझ में आएगा। सो देखिए, ये यहाँ पर पहला दिन, यहाँ पर ये स्टॉक, यहाँ से देखते हैं पहला दिन, यहाँ से ये स्टॉक ओपन हुआ और फिर बिल्कुल नीचे तक गया। फिर नेक्स्ट डे ये स्टॉक हाई पे गया, वहां से ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। फिर वहां से वापस ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, मिड में कहीं पे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। तो इसी रेंज के अंदर में ये 4 दिन तक रहा है और हम इसी रेंज के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये रेंज अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रेंज बनती है 725 से लेकर के 772 की। तो ये रेंज तकरीबन 7.5% की रेंज है। आप समझिए स्टॉक 7 से 7.5% की रेंज में डेली पिछले 3 दिनों से फ्लक्चुएट कर रहा है। कितना वॉलेटिलिटी है, ये पूरा का पूरा रेंज आप कैप्चर कर सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर रेंज ट्रेड। ये ऑलमोस्ट अपने रेंज के लोअर एंड के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहीं से अगर ये कल बाउंस बैक लेता है तो हम इसको 772 के टारगेट्स के लिए ऑल द वे अप दिस 7% चैनल हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ओपन होता है 772 की तरफ और फिर वहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे आना शुरू करता है तो हम वापस 7.5% के टारगेट के लिए इंट्राडे में स्टॉक को भी प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टॉक अगर अपने रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो हम अगेन 7.5% की रेंज, फ्लैग की जो रेंज है 7.5% की, उसी रेंज को वो नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट में दे सकता है। तो हम इंट्राडे में इसको सेल करके रेंज ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सकते हैं, या तो फिर अगर ये स्टॉक अपनी रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो वापस हम 7.5% का टारगेट लेकर के इंट्राडे में हम इसको प्ले कर सकते हैं। हमें पूरा का पूरा 7.5% नहीं चाहिए, इंट्राडे कर रहे हैं हमारा 1-1.5% भी निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है। बट ये ट्रेड, ये स्टॉक जिस तरीके से वॉलेटाइल है, हमें बहुत बढ़िया सा ट्रेड इसके अंदर में कल के दिन में मिल सकता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख करके डेफिनेटली स्टडी कीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स होते हैं और वॉलेटिलिटी है, अगर हिलेगा तो ही तो हमें पैसा मिलेगा। दूसरा स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई करके रखा है दैट इज एबी कैपिटल। तो एबी कैपिटल अगेन एक रेंज ट्रेड है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से एक ही रेंज के बीच में आ रहा है और ये रेंज बन रही है तकरीबन 188 से लेकर के 194, मतलब 6 रुपए की रेंज है, विच इज ऑलमोस्ट 3%। तो 3-3.5% की रेंज में ये स्टॉक पिछले 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये स्टॉक नीचे की तरफ ओपन हुआ है, ये रेंज में एंटर हुआ है, ऊपर तक गया है, फिर वहां से दूसरे दिन इसने वापस लो बनाया और वापस हाई बनाया और फिर बीच में कहीं पर आकर के रुका हुआ है। तो इसी रेंज के बीच में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये हायर एंड की तरफ जाता है और वहां से नीचे आता है तो इंट्राडे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर रेंज के नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो हम इंट्राडे में इसको बाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं रेंज के दोनों तरफ पे। ऊपर की तरफ 194 के ऊपर सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, 188 के ऊपर बाई का ऑर्डर लगा सकते हैं। और ये रेंज के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, तो वहां से हल्का सा 20 पैसा भी नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से तुरंत निकल सकते हैं। बट वहां से एक
वॉलेटाइल ट्रेड, एक फ्लक्चुएशन जो होता है वो इमीडिएटली हमारा कैप्चर हो सकता है और 3% की रेंज के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर ये फ्लैग रेंज ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम वापस 1% का टारगेट लेकर के इंट्राडे में बाई कर सकते हैं, और रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो इंट्राडे में 1% का टारगेट लेकर के हम वापस से इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था दूसरा स्टॉक एबी कैपिटल। तीसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है सीजी पावर। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो सीजी पावर देख लेते हैं इंट्राडे में। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये है आपका सीजी पावर का चार्ट। तो सीजी पावर में आप देख सकते हैं 4 दिन पहले इस स्टॉक ने एक अपना गैप अप ओपनिंग किया था, ठीक है। 442 के लेवल से ये स्टॉक सीधा 480 के लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 10% का इसने गैप अप दिया था, और ये जो गैप आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा गैप पेंडिंग है। तो 3 दिन के बाद ये स्टॉक वापस उसी गैप के एंट्री पॉइंट पर आ चुका है, एंड हमें पता है कि गैप्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो अगर ये स्टॉक अपनी गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आता है तो 463 जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से ये ऑलमोस्ट 444 तक आ सकता है, मतलब 5% का मूवमेंट ये स्टॉक इंट्राडे में हमें दिखा सकता है। और अगर इसको सपोर्ट की तरह, इस गैप को सपोर्ट की तरह लेकर के यही से बाउंस बैक दिखाता है तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 473 तक जा सकता है, मतलब 2.5% का मूवमेंट इंट्राडे में ये स्टॉक हमें दे सकता है। तो ये स्टॉक में हम इसी पॉइंट के ऊपर एंट्री करेंगे। 464 को क्रॉस करता है तो हम बाइंग के लिए लेंगे, 462 के नीचे की तरफ जाता है तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 2 रुपीस का स्टॉप लॉस लगाएंगे छोटा सा 0.5% का, और हम 1% के टारगेट के लिए इस स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके कल के दिन में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर से लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।